सुप्रभात छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है हमारी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी की कक्षा में लेकर आए हैं हिंदी की गिनती यानी काउंटिंग। गिनती को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंटिंग। तो आज की कक्षा में हम आपके लिए हिंदी की गिनती लेकर आए हैं। और हिंदी की गिनती कितनी लेकर आए हैं? 41 से लेकर 60 तक। बच्चों, आपको याद होगा इससे पिछली कक्षा में हमने आपको हिंदी की गिनती कराई थी और कहाँ तक कराई थी? 21 से लेकर 40 तक। ये देखिए बच्चों, और इससे पिछली हिंदी की कक्षा में हमने आपको हिंदी की गिनती कराई थी और वो कहाँ से कहाँ तक कराई थी? 1 से लेकर 20 तक। तो हम आपको 2 वीडियोस में हिंदी की गिनती करा चुके हैं, 1 से लेकर 20 तक और 41 से लेकर 40 तक। तो आज के इस तीसरे वीडियो में हम आपको हिंदी की गिनती कराने जा रहे हैं और 41 से लेकर 60 तक कराने जा रहे हैं, यानी 41 से लेकर 60 तक। तो आज की इस कक्षा में हम आपको हिंदी की गिनती कराएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हिंदी की गिनती को अंकों में कैसे लिखा जाता है, यानी नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। ये आपकी हिंदी की गिनती है अंकों वाली यानी नंबर्स वाली। और हिंदी की गिनती को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, यानी वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं। ये आपकी हिंदी की गिनती है शब्दों वाली। इसके अलावा हम गिनती यानी काउंटिंग को मैथ्स में कैसे लिखते हैं, ये बात भी हम जानेंगे। ये देखिए, ये आपकी मैथ्स की काउंटिंग है। मैथ्स में हम काउंटिंग यानी गिनती को ऐसे लिखते हैं। तो आज की कक्षा में हम ये सारी बातें जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, आपने कई पुस्तकों में देखा होगा कि जो हिंदी की पुस्तकें होती हैं उनमें नीचे हिंदी की गिनती ऐसे लिखी होती है। तो हिंदी की गिनती को हम अंकों में यानी नंबर में ऐसे लिखते हैं और हिंदी की गिनती को शब्दों में हम इस तरह से लिखते हैं। और मैथ्स की काउंटिंग तो आप बच्चों जानते ही हैं, मैथ्स की काउंटिंग को तो हम ऐसे लिखते हैं यानी गिनती को। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। आप इसे बोलते हैं काउंट मैथ्स में 41 इक्वल टू, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं 41, और इक्वल टू को हम हिंदी में बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आ गया आपका शब्द हिंदी में 41। दूसरा है आपका 42 इक्वल टू, मैथ्स में आप इसे इस तरह से बोलते हैं और हिंदी में 42 को बोलते हैं 42 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपका हिंदी की गिनती है 42। अगला है आपका 43 इक्वल टू, मैथ्स में आप इसे इस तरह से पढ़ते हैं और हिंदी में हम इसे बोलते हैं 43, इक्वल टू को हम हिंदी में बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती है 43। अगला है आपका 44 इक्वल टू, आप इसे मैथ्स में बोलते हैं 44 इक्वल टू और हिंदी में हम इसे बोलते हैं 44 बराबर। इक्वल टू को हम हिंदी में बराबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी गिनती आ गई 44। अगला है आपका मैथ्स में आप इसे बोलते हैं 45 इक्वल टू और हिंदी में हम इसे बोलते हैं 45, इक्वल टू को हिंदी में बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 45। अगला है आपका 46 इक्वल टू, मैथ्स में आप इसे 46 इक्वल टू बोलते हैं और हिंदी में हम इसे बोलते हैं 46 को 46 और इक्वल टू को हिंदी में बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 46। अगला है 47 इक्वल टू, मैथ्स में आप इसे 47 इक्वल टू बोलते हैं और हिंदी में 47 को बोलते हैं 47 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 47। अगला है आपका नंबर 48 इक्वल टू, मैथ्स में आप इसे 48 इक्वल टू बोलते हैं और हिंदी में हम इसे बोलते हैं 48 को 48 और इक्वल टू को हम हिंदी में बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 48। अगला है आपका नंबर 49 इक्वल टू, मैथ्स में हम इसे 49 इक्वल टू बोलते हैं और हिंदी में हम इसे 49 को बोलते हैं 49 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 49। अगला नंबर है आपका मैथ्स का 50 इक्वल टू, हिंदी में हम 50 को बोलते हैं 50
और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 50। अगला नंबर है आपका मैथ्स का 51 इक्वल टू, आप इसे हिंदी में बोलते हैं 51 को 51 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपका हिंदी की गिनती आ गई 51। अगला नंबर है आपका मैथ्स का 52 इक्वल टू, 52 को हम हिंदी में बोलते हैं 52 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 52। अगला नंबर है आपका मैथ्स का 53 इक्वल टू, 53 को हम हिंदी में बोलते हैं 53 और इक्वल टू को हम बोलते हैं हिंदी में बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 53। अगला आपका मैथ्स का नंबर है 54 इक्वल टू, 54 को हम हिंदी में बोलते हैं 54 और इक्वल टू को हम हिंदी में बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 54। अगला आपका मैथ्स का नंबर है 55 इक्वल टू, 55 को हम हिंदी में बोलते हैं 55 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 55। अगला आपका मैथ्स का नंबर है 56 इक्वल टू, 56 को हम हिंदी में बोलते हैं 56 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 56। अगला आपका मैथ्स का नंबर है 57 इक्वल टू, 57 को हम हिंदी में बोलते हैं 57 और इक्वल टू को हम हिंदी में बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 57। अगला आपका मैथ्स का नंबर है 58 इक्वल टू, 58 को हम हिंदी में बोलते हैं 58 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 58। अगला नंबर है आपका 59 इक्वल टू, 59 को हम हिंदी में बोलते हैं 59 और इक्वल टू को बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 59। अगला आपका मैथ्स का नंबर है 60 इक्वल टू, 60 को हम हिंदी में बोलते हैं 60 और इक्वल टू को हम बोलते हैं बराबर। तो यहाँ पे आपकी हिंदी की गिनती आ गई 60। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया मैथ्स की काउंटिंग यानी गिनती, उसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं पढ़ते हैं, आपको ये समझाया। हिंदी की गिनती हमने आपको अंकों में यानी नंबर्स में बताई कि हिंदी की पुस्तक में जो नीचे गिनती लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है अंकों वाली। ये हिंदी के अंक हैं, हिंदी के नंबर हैं। कई हिंदी की पुस्तकों में जो हिंदी का पेज नंबर नीचे लिखा होता है वो इस ढंग से लिखा होता है। अब हम इन्हें पढ़ना सिखाते हैं कि हिंदी की गिनती को शब्दों में हम कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए, इकतालीस 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 47, 48 48, 49 49, 50 50, 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59, 60 60। तो बच्चों हिंदी की गिनती को हम शब्दों में इस तरह से पढ़ते हैं, उन्हें हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। यानी जो शब्द के अंदर वर्ण हैं यानी जो अक्षर हैं उन्हें हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, फिर हम उन्हें मिलाकर पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम हिंदी की गिनती को अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वर्ण करके उन्हें तोड़ के शब्द के अंदर जो वर्ण होते हैं अक्षर होते हैं, जब हम उन्हें अलग अलग करके पढ़ते हैं और फिर हम उन्हें मिलाकर पढ़ते हैं तो हम किसी भी शब्द को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने आपको हिंदी की गिनती 41 से 60 कराई। हमने आपको हिंदी की गिनती अंकों में यानी नंबर्स में बताई कि हिंदी की गिनती को अंकों में नंबर्स में कैसे लिखा जाता है, हिंदी की गिनती को शब्दों में कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है।
इसके अलावा हमने आपको मैथ्स की काउंटिंग बताई। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये आज की कक्षा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग घर में क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे ताकि आपको हिंदी की गिनती 41 से 60 अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, अपनी हिंदी की कॉपी निकालेंगे, उसमें आप हिंदी की गिनती लिखेंगे 41 से लेकर 60 तक और बिल्कुल साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में करेंगे इस काम को। और उसके बाद क्या करेंगे, अपने घर में अपने माता पिता, भाई बहन या फिर आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को हिंदी की गिनती 41 से 60 याद करके सुनाएंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।